नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। गोड्डा कॉलेज की प्रोफेसर रजनी मुर्मू ने फेसबुक पोस्ट पर सोहराय मामले को लेकर पोस्ट किया था। फेसबुक पोस्ट का विवाद इतना आगे बढ़ चुका कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ा और यह आंदोलन, विरोध का आंदोलन लगातार जारी रहा। हालांकि आंदोलन के बाद कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर रजनी मुर्मू को छुट्टी पर भेज दिया है। बीच का रास्ता निकालते हुए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस पर प्रोफेसर रजनी मुर्मू का क्या कहना है, सुनिए। मैंने एक फेसबुक में एक पोस्ट लिखा था 7 जनवरी को। सोहराय जो कॉलेज में मनाया जाता है, सोहराय मनाने के दौरान जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है या उनके साथ जो भी गलत व्यवहार होता है, उस संबंध में मैंने एक पोस्ट लिखा था। तो इसके बाद से ही छात्रों, वहाँ के जो छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, एसपी कॉलेज के, उन्होंने मेरे खिलाफ थाने में कंप्लेन लिखवाई। फिर न्यूज़ में ये चलाया कि वो मेरा बिटलाहा करेंगे। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे उन्होंने मेरे खिलाफ आवेदन दिया और फिर एक उनकी हमको बर्खास्त किया जाए। तो लगातार वो लोग इस तरह से करते रहे और सोशल मीडिया में मुझे ट्रोल करते रहे। मेरे साथ जो भी जितना भी वो बुरा कर सकते थे उन्होंने किया, एक महिला के साथ जो किया जाता है सोशल मीडिया में। और बाकी दबाव बना करके कॉलेज में ताला लगवा करके उन्होंने ज़बरदस्ती एक तरह से प्रेशर डाला विश्वविद्यालय पर। और लास्ट में विश्वविद्यालय ने मुझे फोर्सफुली छुट्टी पर भेज दिया, जबरन छुट्टी पर भेज दिया। जी, हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, मैम छात्र आपसे क्यों खफा है? छात्र मुझसे क्यों, उनका ये कहना है कि मैंने उनके पर्व को लेकर के कुछ बातें की हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोहराय में जो भी अभद्रता होती है लड़कियों के साथ, उस संबंध में मैंने लिखा था। लेकिन जैसा कि मैंने देखा उनका आवेदन भी, तो उन्होंने कहा कि पर्व को लेकर के मैंने उनके धर्म को आहत करने की कोशिश की या उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, कॉलेज की प्रतिष्ठा को उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, उनका ये आरोप है। देखिए, सोहराय जो है ना, संथाल आदिवासी जो यहाँ झारखंड में 32 जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, और संथालों का सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो सोहराय होता है, जो पूरे 5 दिन का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं कि सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि वो 5 दिनों तक होता है। तो जिसमें बहनों को इन न्योता दिया जाता है, खास करके बेटियों को, बहनों को, और जो बुआ होती है उन लोगों को स्पेशल न्योता दिया जाता है, उनकी खातिरदारी की जाती है। और हमारे जो पूर्वज हैं, आदि संथालों के जो पूर्वज हैं, वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। और खेती, जिससे आदिवासियों का पूरा जीवन जो है, पूरा आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो खेती से होता है। खेती जो होता है वो पशुओं पर निर्भर है हमारे झारखंड में, खास करके संथाल समुदाय में आज भी। तो पशुओं की पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात इस त्योहार की सबसे बड़ी बात है कि स्त्री और पुरुष जो है वो सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं, जिसमें माता पिता भाई बहन सारे लोग होते हैं। लेकिन समय के साथ ये जो था सोहराय का जो एक स्वभाव था, वो शहरों में आकर के कहीं ना कहीं विलुप्त हुआ है। और मैंने अपने पोस्ट पे इसी विलुप्ति, सोहराय की जो खूबसूरती थी, उस खूबसूरती में जो कमियां आ रही थी, मैंने उसी की तरफ इंगित किया था। क्योंकि कॉलेजों में जो सोहराय मनाए जाते हैं उसमें परिवार की कोई भूमिका नहीं होती है, उसमें जो मोड़े हौड़ जो होते हैं, मंझी हड़ाम, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो उसमें सिर्फ लड़के और लड़कियां होती हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि लड़कियों के साथ, खास करके छोटी लड़कियों के साथ, जूनियर लड़कियों के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो सकता है। मैंने अपने पोस्ट में यही लिखा था। एक तरह से मेरे साथ जो हुआ वो पहली बार एक औरत के साथ नहीं हुआ, ऐसा हमेशा ही औरत के साथ हुआ। हमारे समाज में अभी जिस तरह से ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बिटलाहा शब्द का इस्तेमाल किया डंके की चोट पर, और वो भी कॉलेज कैंपस में, है ना, जिसको सरकारी संस्थान जिसको कहते हैं वहाँ पे। और दूसरा जो थाना है, जो नगर थाना दुमका है, वहाँ उसी कैंपस के सामने उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बयान दिया कि हम इसका बिटलाहा करेंगे, जो कि असंवैधानिक है, मतलब गैर कानूनी है, अमानवीय है। किसी भी इंसान का, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर आप मान भी लें कि मैं दोषी हूँ, मैंने गलत काम किया है,
इसके बावजूद भी दोषी को भी अपना पक्ष रखने का एक समय देती है कोर्ट, या उनका बयान लेती है, उनसे सुनती है और उनको संरक्षण देती है। असल में ये जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये इस बात का प्रमाण है कि एक लड़की अपने समुदाय में हो रहे शोषण के खिलाफ जब वो बोलती है, आवाज़ उठाती है, तो समुदाय जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये बहुत ही हल्का फुल्का पोस्ट था एक, कि इस तरह से घटनाएं मैंने सुनी है, लड़कियों ने मुझे बताई और इस तरह से होता है, और मैंने खुद भी अपना अनुभव बताया कि मेरे साथ भी धक्का मुक्की या छेड़छाड़ या जो होता है अभद्रता मेरे साथ भी की गई। तो ये इस बात को छात्रों को एक संज्ञान में लेना चाहिए था और उनको इस पे एक कमेटी गठित करनी चाहिए थी नियमित। छात्र आंदोलन को एक तरह से एक क्या कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलनकारी, इतिहास में आप देखेंगे तो उनको एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी के रूप में छात्रों को देखा जाता है कि वो जो भी आंदोलन करेंगे, समाज में शोषण के खिलाफ हो रहे चीज़ों को के लिए वो लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन एसपी कॉलेज के छात्रों ने जो जिस तरीके से इस मामले को लिया और इसको अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया और एक तरह से सिरे से उन्होंने मैंने जो बातें लिखी, जो अनुभव मैंने किया था, सिरे से खारिज करके एक तरह से मुझे मेरा सामाजिक बहिष्कार की बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड की और उसने इस चीज़ को प्रूव भी किया। एक तरह से प्रशासन पे ये दबाव डाला कि मेरा सामाजिक बहिष्कार किया जाए, मेरा आर्थिक बहिष्कार किया जाए, और इस मामले में कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत सफल भी हुए। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि मैंने जो आरोप लगाया कि छात्र जो है इस तरह का काम वो लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इस व्यवहार से इस चीज़ को ये साबित होता है कि वो ऐसा करते हैं। और बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ एसपी कॉलेज के बारे में ही स्पेशल क्यों लिखा। असल में बात क्या है ना, एसपी कॉलेज को लेकर के या संथाल परगना में जितने भी महाविद्यालय है, आप अगर साहेबगंज कॉलेज देख लें, आप पाकुड़ कॉलेज देख लें और एसपी कॉलेज देख लें, इन छात्रों का जो बिहेवियर रहा है आदिवासी लड़कियों के प्रति वो बहुत ही नकारात्मक रहा है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से वो लड़कियों को टारगेट करते हैं, आदिवासी लड़कियों को उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और समाज विरोधी घोषित करके उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार करते हैं या हिंसा करते हैं औरतों के साथ, ये इन्होंने रोकना चाहूंगी। आप जो ये कह रही हैं कि आदिवासी लड़कियों के साथ, तो क्या वो जो लड़के होते हैं वो गैर आदिवासी होते हैं क्या? नहीं, वो जो भी छात्र हैं वो सारे आदिवासी हैं, है ना। तो हमारा समाज जो है, मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि हमारा समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि आदिवासी समाज में भी आदिवासी औरतों का शोषण होता है। तो इस बात, ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी और ढेर सारी औरतें हुई हैं। आप निर्मला पुतुल जो कवियत्री है उनको देख लीजिए, रोज केरकेट्टा जो है उस समय जो कवियत्री थी और शिक्षिका थी, उनके साथ भी समुदाय ने बहुत ही बर्बरता से बिहेव किया। दयामणि बारला जी जो है उनके टाइम में भी व्यक्तिगत जीवन पर जिस तरह से समाज के लोगों ने उनको टारगेट किया उनके निर्णय के लिए, उनके फैसले के लिए। आप वंदना टेटी जो है लेखिका, उनको भी देख लीजिए। जितनी भी महिलाओं ने अपने जीवन में स्वतंत्र होकर फैसले लिए अपने जीवन के लिए या समाज के लिए, उन्होंने अगर कहा कि समाज में इस तरह से औरतों का शोषण होता है, तो हमारे समुदाय ने अच्छे लोगों को, अच्छे लोग जो एक्टिविस्ट हैं पुरुष, उन्होंने ऐसी बोलने वाली आदिवासी महिलाओं का एक तरह से विरोध किया है और उसको समाज विरोधी घोषित किया है। ये जिन औरतों का भी मैंने नाम लिया, इन सभी को समाज ने एक तरह से बहुत बुरे तरीके से बोलने की वजह से और औरतों की शोषण की कहानी बताने की वजह से समाज ने इनको समाज विरोधी घोषित किया है। तो ये यही बात है।